Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following is not a type of van der Waal forces. तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में कुछ टाइप के फोर्सेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वैन डर वाल फोर्स का टाइप नहीं है. ए डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, बी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, सी आयरन डाइपोल फोर्सेस एंड डी लंदन फोर्सेस. तो इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. So here the key concept is van der Waal forces. कि van der Waal फोर्सेस क्या होता है? तो van der Waal फोर्सेस हमारे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं जो डिपेंड करते हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी दूरी है. So these forces are weak intermolecular forces that are depend on the distance between atoms और मॉलिक्यूल्स. तो अभी हम देखते हैं बारी बारी से करके जो आपको ऑप्शंस में फोर्सेस दिए गए हैं. सबसे पहले दिया गया है आपका डाइपोल डाइपोल फोर्सेस. डाइपोल फोर्सेस. सो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होता है? सबसे पहले ये डाइपोल क्या होता है? डाइपोल आपका एक मॉलिक्यूल होता है जिसके पास दोनों ही पॉजिटिव और निगेटिव रीजन्स होते हैं. और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होता है? व्हेन अ पॉजिटिव साइड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि अगर कोई आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है, उसका पॉजिटिव साइड दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव साइड को अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस. पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और स्लाइटली नेगेटिव साइड होता है. सो this force arises when the positive side of a polar molecule attracts the negative side of another polar molecule. और पोलर मॉलिक्यूल का मतलब कि मॉलिक्यूल विद अ स्लाइटली पॉजिटिव साइड एंड अ स्लाइटली नेगेटिव साइड. इस तरीके के फोर्स को प्रेजेंट होने के लिए, इस तरीके के बॉन्ड का प्रेजेंट होने के लिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बहुत क्लोज होने चाहिए. जैसे कि हम लिक्विड में जनरली देखते हैं मॉलिक्यूल्स पास पास में होते हैं, तो ऐसे ही क्या होना चाहिए? ऐसे ही यहाँ पर भी प्रेजेंट होना चाहिए. तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं इस तरीके से. तो ये जनरली ये जो आपकी डॉटेड लाइन से ये क्या दिखा रही हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस प्रेजेंट है हमारा. स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, लाइक पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव. तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है. अभी हम देखें दूसरा दिया गया है आपको डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. सो बी है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. और ये जो आपका डाइपोल डाइपोल फोर्सेस था, ये भी क्या होता है? एक वीक फोर्स होता है एंड इट इज अ टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्स. इट इज अ टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्स. जनरली वैन डर वाल फोर्स आपका वीक होता है, ये भी आपका वीक ही है. इट इज अ टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्स. अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हमारा क्या होता है? तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन जो होता है एक वीक अट्रैक्शन होता है दैट रिजल्ट व्हेन अ पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूसेस अ डाइपोल इन एन एटम. दैट इज अ dipole induced dipole forces is a weak attraction that result when a polar molecule induces a dipole in an atom or in a non-polar molecule by disturbing the arrangement of electrons in the non-polar species.
तो जनरली यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि पोलर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, किसी दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल या एटम में डाइपोल को इंड्यूस कर रहा है। अभी अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हम मान लेते हैं कि ये आपका H2O मॉलिक्यूल है और इधर आपका क्या है, एक जेनॉन मॉलिक्यूल है। तो ये क्या करेगा, आपको डाइपोल इंड्यूस करेगा। कैसे, इस तरीके से, जस्ट लाइक दिस। तो ये हो गया आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अभी हम देखते हैं थर्ड अपना आयन डाइपोल फोर्सेस। सी है आयन डाइपोल फोर्सेस। आयन डाइपोल फोर्सेस जैसा कि इसका नाम है, ये फोर्स किसके बीच में है, आयन और एक डाइपोल मॉलिक्यूल में। और हमें पता है आयन कैसे बनता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो वो आयन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या होता है आपका, इट इज अ attractive force that result from the electrostatic attraction between an ion and a neutral molecule that has a dipole. तो यहाँ पर क्या होता है, जो पॉजिटिव आयन होता है वो क्या करता है, पार्शियली अट्रैक्ट करता है किसको, वो अट्रैक्ट करता है पार्शियली नेगेटिव एंड ऑफ अ न्यूट्रल नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या फिर अ नेगेटिव आयन अट्रैक्ट्स द पार्शियली पॉजिटिव एंड ऑफ अ न्यूट्रल नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे हो गया आपका HCl, किस तरीके से ये केटायन है हम मान लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है, अ पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट्स द पार्शियली negative end of a neutral polar molecule, that is like this। ये है ये हो गया partially negative और ये हो गया partially positive। this is cation and this is polar molecule। तो ये हो गया आपका आयन डाइपोल फोर्सेस। तो आयन डाइपोल फोर्सेस आपका रिजल्ट होता है किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आयन डाइपोल फोर्सेस आपका एक वेंट्रवल फोर्स नहीं है। अभी हमें क्या दिया गया है, लंदन फोर्सेस। डी है लंदन फोर्सेस। नाउ व्हाट इज लंदन फोर्सेस, तो ये आपका एक टेम्पररी अट्रैक्टिव फोर्स होता है दैट रिजल्ट व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इन टू एडजेसेंट एटम्स ऑक्यूपाई पोजीशंस दैट मेक द एटम्स form temporary dipoles। That is temporary attraction that result when the electrons in two adjacent atoms occupy positions that make the atoms form temporary dipoles। तो यहाँ से हम इसको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, symmetrical distribution, and here unsymmetrical distribution, partial positive and partial negative। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के कांस्टेंट मोशन होने की वजह से टेम्पररी डाइपोल डेवलप हो जाता है, जब उसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट अबाउट द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था कि कौन सा वैंडरवाल्स फोर्सेस का टाइप नहीं है। सो वैंडरवाल्स फोर्सेस आपके डाइपोल फोर्सेस होते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होते हैं एंड लंदन फोर्सेस होते हैं, क्योंकि जनरली ये क्या होते हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। बट आयन डाइपोल फोर्सेस जैसा कि हमने देखा एक तरीके का ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, तो ये कंपैरेटिवली आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो ये आपका क्या है, वैंडरवाल्स फोर्सेस का टाइप नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।